ऐसा है, देखिए ये हम सब के लिए बड़ा ही एक खुशी का पल है कि जहां कटरा जो हमारा एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, उसके साथ ही ये जो तनोड़ी गांव है, यहाँ पर एक भव्य गायत्री मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ है और निर्माण कार्य पूरा हुआ है और आज उसकी गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पर हुई है। और आप देख रहे हैं कि 8 मई से 11 मई तक जहाँ पर एक समारोह जो है वो चल रहा है, 24 कुंडीय यज्ञ जो है वो चल रहा है। आसपास के क्षेत्र के जो हमारे माता बहनें नौजवान हैं, उन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया है। बहुत ही अच्छा यज्ञ जो है जहाँ पर संपन्न हुआ है। और आज इस शुभ अवसर पर मेरे साथ जहाँ के स्थानीय विधायक बलदेव राव शर्मा जी और हमारे स्थानीय रोहित दुबे साहब और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो है वो भी हम पर जहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं शोभाराम जी का, जो जहाँ के स्थानीय रहने वाले एक नागरिक है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये स्थान जो है वो गायत्री मंदिर ट्रस्ट वालों को दिया है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। नहीं, बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो सपना जो उन्होंने देखा था वो आज साकार हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जी ने चीफ मिनिस्टर की जो है वो शब्द उठाई है। ये हम सब का सौभाग्य है। बधाई है उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आज तक पश्चिम बंगाल में रहते हुए बलिदान दिया है, वहां पर काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनना ये पूरे भारतवासियों के लिए एक सुखद समाचार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी एक बधाई के पात्र हैं वो कार्यकर्ता जिन्होंने वहां पर दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम किया। बिल्कुल दिखेगा, आप देख रहे हैं कि आज लोग चाहते हैं कि हर जगह डबल इंजन की सरकार हो और लोगों को एक विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी ऐसा है, ये लोगों को वो सारी सुविधाएं, वो सारे अधिकार दे सकता है जिनके वो हकदार हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में किस तरह का राज था, अराजकता फैली हुई थी, गुंडा राज था और सनातन के प्रति भी क्या भावना वहां पर लोग रखते थे। इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ सबका साथ सबका विकास और पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेगा और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो लहराएगा। जी महोदय जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो नशा मुक्त अभियान चलाया है और स्वयं वो हर जिला में जाकर, जिला हेडक्वार्टर पर जाकर लोगों को साथ लेकर और नौजवानों को साथ लेकर वो पद यात्राएं निकाल रहे हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर पड़ा है, लोगों पर पड़ा है। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब हम नशा मुक्त होंगे, अब हम नशा मुक्त अभियान में सहयोग करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि पुलिस का भी रोल जो है ना वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। रोजमर्रा ये जहां जिस जिला में हम आज हैं, यहाँ पर भी हमारे जो विधायक इन्होंने भी आवाज उठाई थी नशा मुक्त इस जिला को करने की, उसमें भी कामयाबी जो है वो प्राप्त हो रही है। मेरा इस पर यही कहना है कि हम सबको भी नशा मुक्त अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बच्चों को, नौजवानों को जो इससे सम्मिलित हो चुके हैं उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अगर असली बात आपको कहूं तो मुझे इस कार्यक्रम का खुद इतनी जानकारी नहीं थी। गायत्री परिवार पूरे हिंदुस्तान में और मुझे जो ज्ञात हुआ है ये इंटरनेशनल तौर पे बाकी मुल्कों में भी गायत्री परिवार का प्रचार है। 80 कंट्री में इनका प्रचार चल रहा है। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ये मेरी विधानसभा में और खास तौर पे लटोरी दनोड़ी में यहाँ पे जो शोभाराम जी ने जगह दी है तो यहाँ पे ये चयन हुआ है स्थान का और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज सुबह पांडे जी का मैंने वक्तव्य सुना है, जो इसके हेड है, जो आज सुबह प्रोफेसर जहाँ पे आए थे और उनको सुनने के लिए आप अंदाजा लगाइए। मेरे डिप्कम साहब यहाँ पे थे, मेरा डीसी यहाँ पे था, मेरा सीओ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यहाँ था और इसके अलावा भी मुझे अगर मैं देखूं पंडाल की तरफ तो कई जो मतलब के सुपर स्केल अफसर थे वो यहाँ पे पंडाल में थे और उन्होंने मात्र 1 घंटे में जो उन्होंने उद्बोधन किया है, मैं कहता हूँ मैंने जिंदगी में जो उन्होंने मेरे मतलब
जो उन्होंने कहा है वो एक सुनने वाला और सच्चा मार्गदर्शन की तरफ वो ले जाने वाला था। ये गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस यहाँ की जो संस्था है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस यहाँ पे आने के लिए खास तौर पे पुण्य का अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने कहा है। और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त में ये माता वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान जो यहाँ पे है, जो स्थली है वैष्णो देवी की, इसी किस्म के, जैसे आपका एक सवाल था, इसी तरीके से यहाँ पे मठ बने, उसके ऊपर कार्य योजना बन रही है। ये कार्य योजना इसलिए बन रही है कि वो मैंने एक जमीन जो है यहाँ पे 500 कनाल की चिन्हित की हुई है। चिन्हित करने के बाद मैंने अपनी असेंबली में वही लिखा, सवाल के जरिए वो मुझे जमीन मिल चुकी है। आने वाले वक्त में अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब का सहयोग के साथ ये एक कटरा के सराउंडिंग्स में, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं तो मठ बने हैं, वो एक वातावरण जो है यहाँ पे पूरे का पूरा मतलब स्पिरिचुअल सेंटर पे मठ बने। और यहाँ पे जैसे ये गाइड शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत होने के साथ साथ ही जैसे इंडस्ट्रियल स्टेटें बनती है ऐसे ही ये मठ बने यहाँ पे, उस पे काम चल रहा है। और इसमें बहुत बारी जो बड़ा योगदान होगा वो सेंटर सरकार की तरफ से और खास तौर पे हमारे माननीय युगल जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, इनकी तरफ से भी सहयोग रहेगा। तो ये आने वाले वक्त में ये भी हम करेंगे। जी, नशा साल का चल रहा है, तो आपका जो नारा था मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर है पूरे भारत देश में पड़ा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, नशा मुक्त भारत का जैसे जुगल जी ने कहा है कि धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, मतलब कि अपने मनोज सिन्हा जी को जो हमारे गवर्नर हैं, और मैं अगर आपके माध्यम से खास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट को, यहाँ की क्या सारे मतलब कि JNK स्टेट की हम जो कार्रवाइयां देख रहे हैं, जिस किस्म का मतलब कि यहाँ पे चल रहा है, और आने वाले वक्त में ये 100 दिन का मतलब है कि 100 दिन के बाद रुकने का काम नहीं होना चाहिए। और 100 दिन के बाद ये आगे कैसे चले उसमें हम सबका सहयोग की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मतलब कि जागरण जो जिस किस्म का हुआ है और जो लोग जागे हैं, ये आने वाले दिनों में भी इस पे हमें काम करने की जरूरत है।